पर ये वाला तो बहुत ही अच्छा है, गो विद द फ्लो तो बहुत ही मस्त है। बैलेंस द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, वो भी करना। मैम हाँ हम ब्रह्मास्मि जी वाला भी जी। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। हाँ जी हाँ जी, वैसे वो तो भी सारे ही बहुत अच्छे हैं पर एनर्जी फील होता है एकदम। गो विद द फ्लो। जी मैम, जी मैम, बहुत अच्छे सारे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर मैं आपको एक गाना सुनाई देता हूँ। बिल्कुल सर। ये सारे बिल्कुल। गाने आप ही गाए हैं? हाँ, मैंने सभी बनाए गाने हैं। आप ही गाए हैं? लिखे मैडम हैं और गाए ध्यान, नहीं हैं? गाया, मैंने लिखा है। मैं एआई ध्यान का मैडम यूज बहुत करता हूँ। बढ़िया हुआ, अच्छा था। हाँ, लिखा तो थैंक यू। बहुत अच्छा है सर, कितना हाँ, मीनिंगफुल है। यस, वो काम मैं करता हूँ, और म्यूजिक कैसा रहना है, फ्रिक्वेंसी वो मैं सेट करता हूँ। बाकी चीजें अच्छा, तो बहुत होती अच्छा रहती है, हैं। बहुत अच्छा है सर। हम्म। पूनम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस थैंक यू कहना था, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आज अच्छा। और बहुत अच्छा लगा। एनर्जेटिक था, एनर्जी फील हुआ मुझे, लेकिन बैक में थोड़ा पेन था, लेकिन पेन इतना डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। आप लेट भी सकते हो, पता है आपको? जी लेट भी सकते हैं अच्छा, आराम। मैं लास्ट में, हाँ मैं हुआ, मेरा लेट गई थी तो और अच्छा लगा मुझे। आप लेट हाँ, भी सकते हो यहाँ पे जो मेडिटेशन है ना, अच्छा वो आप लेट के भी कर सकते हो। बैठने की जरूरत नहीं है आपको हमेशा कि बैठ के मुझे अच्छा करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा था। बाकी विजडम का वही एक तो गाना जो मैं भी सुना कल से, तो मैं डांस भी इस पे कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा ये गो विद द फ्लो। ये सच में आपको, मतलब आप वाकई फ्लो में ही एकदम मूवमेंट हो रही थी बॉडी में भी, जैसे ना कि आप करो थोड़ा सा हेलो तो वो बड़ा सुंदर है वर्डिंग्स उसकी, बहुत अच्छा लगा। सेल्फ लव का लेसन, अब विजडम तो बहुत सा लेना है अभी, नहीं, बहुत। सेल्फ लव पे गाना है, मालूम है आपको? हाँ वो भी सुना मैंने, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस, मतलब ऐसे लगता है जीवन में सीखा ही नहीं सेल्फ लव क्या चीज है, अब जानना शुरू कर रहे हैं। तो उस पे तो बहुत बहुत कुछ आपसे सीखने को मिले, तो आगे सेल्फ लव में क्वेश्चन। ये भी है कि सच्चा प्यार का कैसे मिलता है, और सेल्फ लव क्या होता है, इन सब के ऊपर भी है। अभी एक ये तो नया गाना भी देखो, ये ऐसा लगता है कभी कौन। आप बोलते रहिए। सेवन। सुबह उठे तो धूप भी होगी, परछाई भी साथ चलेगी, राह में कांटे भी मिलेंगे, फूलों की खुशबू भी मिलेगी। कैसे तुझे जीना है ये तेरी चॉइस है, जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, रोना है हंसना है न्यूट्रल रहना है, ओ क्या तुझे चुनना है ये तेरी चॉइस है। लोग यहाँ सब कहेंगे कुछ ना कुछ, किसको सुनना है ये तेरा हक, दिल जो बोले दर जो रोके, बीच में तू खुद है ये मत भूल। कैसे तुझे जीना है ये तेरी चॉइस है, जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, रोना है हंसना है या फिर न्यूट्रल रहना
खर्चे भी होंगे, पैसे भी आएंगे, तुझे कहीं जाना भी होगा। पैदल चलना है, रोड से जाना है, या फ्लाइट लेना है, बिल तो पे हो ही जाएंगे। क्या तुझे चुनना है, ये तेरी चॉइस है। अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, प्यार भी मिलेगा, सबसे कुछ नाता भी होगा, उनसे कुछ काम भी निकलता होगा। किसे क्या समझना है, किसे साथ रखना है, किसे छोड़ देना है, क्या तुझे चुनना है, ये तेरी चॉइस है। कैसे तुझे जीना है, ये तेरी चॉइस है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, रोना है, हंसना है, न्यूट्रल रहना है। ओ, क्या तुझे चुनना है, ये तेरी चॉइस है। ओ, तेरी चॉइस सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा। आनंद ही आनंद। कुछ तो नया होने वाला है, ये 5D के लिए। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाए। Let's get together, raise the vibration of बना दे क्या? बना दे। ये भी डांस के लिए। हम ध्यानी, सांस पे सांस संभाले, दिल की गहराई से रोशनी को जाने। ज्ञान का दीपक जलाए, मिलके सब ज्ञानी, हाथ से हाथ मिलाए। छोटे छोटे कदम से तस्वीर नई बनाए, एक नई दुनिया बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। जहाँ प्यार हो, आनंद हो, खुशियाँ हो, डर का नामो निशान मिटाएंगे। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। Oh yes, let's get together. Raise the vibration of earth. एक नई दुनिया बनाएंगे, ना कोई पराया हो, सब अपने अपने लगते हो, भाषा सब भूल जाए, जब दिल से दिल ये जुड़ जाए। छोटी छोटी मुस्कान आंखों में सपने जगाए, बढ़ चले हम सब मिलके, अपनी पावर को जगाएंगे। एक नई दुनिया बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। जहाँ प्यार हो, आनंद हो, खुशियाँ हो, डर का नामो निशान मिटाएंगे। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। Oh yes, let's get together. Raise the vibration of earth. आओ साथ बैठ के गाएं,
नाम का दीप जलाएं, जितना बांधते जाएं उतना ही बढ़ते जाएं। हर नींव में प्यार ही प्यार बसा हो, कुछ नया इतिहास बनाएंगे। एक नई दुनिया बनाएंगे, जहां इंसान को इंसान ने बांटा है, अब और नहीं होने देना है। इंसानियत को आगे लाना ही भाईचारे को फैलाना है। कोई छोटा बड़ा ना हो दुनिया में, सब में रब को देखना है। डर को यहाँ से भगाना है, एक नई दुनिया बनाएंगे। एक नई दुनिया बनाएंगे, जहां प्यार हो, आनंद हो, खुशियां हो, डर का नामो निशान मिटाएंगे। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। Let's get together. Raise the vibration of earth. एक है हम, नेक है हम, प्यार है हम, आनंद है हम, रमा है हम, क्रिएटर है हम। ओ या ला 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 ला। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। Let's get तो बना together. Raise the vibration of earth. चांगला सुंदर आनंद होगा। इसके ऊपर तो आप मस्त डांस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग है ना इसके ऊपर एक ग्रुप डांस करें, अलग अलग क्लिप भेजें, एक एक दो दो लाइन पे, फिर उसको मिला के एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे अपन। आपके जितने भी मेडिटेटर्स दोस्त हैं ना, जो भी 5D अर्थ के लिए काम कर रहे हैं ना, अपने ग्रुप में चाहिए या और मतलब दो दो तीन तीन लाइन पे डांस कीजिए, कोई फर्स्ट कोई सेकंड, और एक पे भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मिक्स करेंगे। गनास होला कि त्यो भिनाजुले यसो बहुत अच्छा सर। यसो एकचोटि छोड पनि गनाजी लाग्छ मलाई त। यो तिमीलाई दस मैले जिउदिकै यो 10 गीत दोहोऱ्याएको गाने तो चाहिए सर, हाँ कम से कम 10 तो ऐसे चाहिए सर फास्ट म्यूजिक। यो नरम हुन्छ मुखमा त्यो ओड्दा नहीं, फास्ट म्यूजिक इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि बच्चों के है ना मुंह पे चढ़ यो जाएंगे। भनेको तन्ना हुन् पहिला पहिला तन्ना और कई जगह तो मैं डीजे बीट्स भी इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चों को एक डांस का अलग ही मजा आएगा, पार्टी में भी बजा सकते हो आप। जी। बोलते हैं ना स्पिरिचुअल है तो क्या करे, 432 हर्ट्ज के ऊपर गाने बजाओ, और क्या चाहिए। मेडिटेशन है, वो बहुत बड़ा मेडिटेशन है, चक्रास ओपन होते हैं। बिल्कुल सर, इसको तो शादी में बजा सकते हैं सर हम। हाँ शादी में बजा सकते हैं, भांगड़ा है, पंजाबी बीट्स मैं है। बजा दूंगा सर कहीं मौका मिला तो। फेरि मेडिटेसनमा त्यहाँ मजा लाग्छ बस्नु। लव यू मैम, लव यू सर। पूरा आनंद से परम आनंद तक हम तो चकला बेलना चलाते भी नाचते हैं। कति कुराहरू देखिने कि कति कुराहरू थाहा पाएन, त्यही भएर छोड्नै मन लाग्दैन के एक दिन सर, छोड्ने। जो मैसेज डाला था ना सर आपने, उसमें मैंने और जोड़े हैं। कौन सा वाला? क्लीननेस। हाँ सर, आपने ये लिख दिया कि 8 बजे है कल क्लास। हेलो अच्छा, वो जो सर को क्लीन करने वाला एनर्जी का है ना, नहीं वो मैंने नहीं डाला क्योंकि आज थोड़ा सा शेड्यूल मेरा भी ऐसा ही रहा था। तो कल अपन ने ना आधे घंटे पहले मिलेंगे या 1 घंटे पहले मिलेंगे और डिसाइड करते हैं कि आगे जो जितने भी बच्चे जिनकी थर्ड आई ओपन होना है, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है, तो थोड़ा सा भी टचअप किया ना तो हो सकता है उनकी पावर जागृत हो जाए। तो बच्चों के लिए वर्कशॉप हमें करना है, 3-4 वर्कशॉप प्लान करेंगे हम लोग वीकेंड पे। और उसके बाद में जो अर्थ के ऊपर जितनी भी जगह है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वार हुए हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ऐसे एरियाज में उनको भी हम लोग मेडिटेशन के थ्रू क्लीन करेंगे। तो एक बार लिस्ट बनाएंगे अपन, कल डिसाइड करेंगे। कल 8 बजे शेयर कर सकते हैं अपन, शेयर मतलब 8 बजे सेम ब्रिज के ऊपर
ज्वाइन होकर, और मैं भेज दूंगा एक मैसेज। तो जितनी भी डिवाइन टीम है हमारी जो कि इसमें पार्टिसिपेट होते हैं वो सब ज्वाइन करिए, और फिर अपन करते हैं। हिमालय भी है, कैलाश भी अपन अंदर तो क्लीन करके आए थे, लेकिन कैलाश पर्वत पे भी अपने को थोड़ा देखना है। वहाँ पे भी उसके चारों तरफ जो लोग हैं ना, काफी लोग जाने लगे हैं आजकल, तो वहाँ पर भी हमें देखना है कि वो वाइब्रेशन को मेंटेन करना है, हमें कांस्टेंट रखना है उसको। तो वहाँ पे हमें एक उस एरिया की वाइब्रेशन बढ़ानी है। वहाँ पे बोलते हैं ना, हमारी एनर्जी स्थापित करेंगे हम। और भी जितने भी जगह हिमालय में अलग अलग जो एरियाज हैं हिमालय के, वहाँ पे अरावली का हो गया, फिर कोई नॉर्थ इंडिया से जैसे है, सॉरी साउथ इंडिया से, तो वहाँ पे भी अगर कोई है ऐसा माउंटेन्स का वो है, तो वहाँ पे भी हम लोग करेंगे। और नॉट ओनली हियर, इंडिया के बाहर भी है, जैसे चाइना साइड में, पाकिस्तान साइड भी रहने दो, या फिर कैलिफोर्निया रहने दो, और जलियांवाला बाग जैसे एक बहुत ऐसा हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी हमें मालूम है जहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई है, पानीपत हो गया, वहाँ लड़ाई हुई है, हल्दी घाटी में हुई है, पद्मावती का जोहर, वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ था, फाइटिंग हुई थी, दिल्ली में बहुत सारी फाइटिंग हुई है। तो ये सारी जगह को हमें एक एक करके चुनना पड़ेगा। तो एटलीस्ट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, उनको एकदम क्लीन एनवायरनमेंट मिल गया तो मजा आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन था, ये जो सर आप कह रहे हो कि यहाँ यहाँ ऐसे वॉर हुई थी, यहाँ इनकी वाइब्रेशंस, मतलब ये कैसे, मतलब ये कौन है जो मतलब कह रहा है कि हम ये सब कर सकते हैं? ये आपकी भी वाइब्रेशंस बहुत हाई होनी चाहिए ना। हम तो अपनी फैमिली में ही नहीं इतना कर पाते कि किसी को अगर परेशानी है तो चेंज कर पाए, या फिर कर्मा इंटरफेरेंस भी तो एक चीज होती है। नहीं नहीं, तो ये इंटरफेरेंस नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्स फंस गई है ना, अच्छा, उनको हम विजडम देते हैं। तो उनकी मुक्ति वही कर सकते हैं जो अर्थ के ऊपर वननेस में रहते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्शियसनेस में जो वननेस की एनर्जी में या अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, जिसको ये कॉन्शियसनेस में है कि हम सब कनेक्टेड है आपस में, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो जो भी ऐसा इंसान जिसकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे हो चुकी है, तो फिर उसके लिए अलग कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, फिर उसके लिए वननेस में होता है, आना होगा। यस, वननेस में आना होता है। तो उसके लिए फिर हम्म, दूसरा कोई होता ही नहीं है, दूसरा हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हमने कुछ सुना है, तो बोलते हैं ना, अगर मुझे मेरी कंट्री है, कोई मेरा घर है, तो फिर उसके लिए ये डिपेंड नहीं करता कि कितने लोग उसके अंदर रहते हैं, क्या नहीं रहते। तो हम लोग सोल को ये नहीं कहते कि हम उनके कर्मा नहीं लेते हैं, हम उनको, क्योंकि हम फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जैसे किसी रिलेटिव का वेट कर रहे हैं जो आके उनको बोलते हैं ना वहां से निकाल दे, तो हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से मुक्त हो जाओ, यहाँ से नेक्स्ट करो, ये सब माया है। हमारा जो मंत्र उनको बताते हैं, उनको बोलते हैं सब माया है, तुम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करो। तो अच्छा, उनको इससे उसके आप लिए पे लव कोई एंड इफेक्ट नहीं होगा आपकी बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमने तो मणिकरण में जाने कितने सोल्स को मुक्त करवाया है वहां पर, पूरा बोलते हैं ना। इनफेक्ट बिजली महादेव जो वहां भी गए थे हम लोग, तो वहां पे बहुत सारी सोल्स, गुरुद्वारे में तो मतलब गए थे, तो थर्ड आई मास्टर्स के कानों में इतनी चीखें आ रही थी। तो फिर हमने अच्छा। सारी एनर्जी क्लीन करी, क्योंकि वहाँ गर्म पानी का झरना है। हम्म। कभी कभी वो पानी के अंदर जाने कितने नाग जानवर, जाने कितने लोग, वो बाढ़ वाड़ आई हो तो बुरी तरह वो हुए थे, गुरुद्वारे अच्छा, वाले लोग सारे। तो ये अच्छा, सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी तक उनको कोई मुक्त कराने वाला ही नहीं है। तो उनको हमें ये बताना होता है कि जाओ अब तुम यहाँ से निकलो, ये फिजिकल अब जाओ और अपना आगे के लिए कंटिन्यू करो। और उनको थोड़ा लव एंड लाइट दे देते हैं, तो वो निकल जाते हैं वहां से, मुक्त हो जाते हैं तुरंत, खुशी खुशी। और आपको मजेदार बात बता दूं, इससे वाइब्रेशन बढ़ती है करने वालों की। अच्छा, बढ़ती है। यस, मतलब लव एनर्जी आप जितना दोगे उतना बढ़ेगा, यस, क्योंकि वननेस आप में तो आउट हम ऑफ कुछ लव भी ही कर कर रहे सकते हो। देखो क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं लेफ्ट राइट को दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है लेफ्ट राइट को दे रहा है, तो ये अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब आप बोल रहे हो ये मेरा ही हिस्सा है, हो। लेफ्ट और राइट मेरा ही हिस्सा है, पैर भी मेरा ही हिस्सा है, तो फिर वो चीज नहीं होती। ये कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है। अगर आपको लगता है कि आप अलग अलग हो सबसे,
तो फिर तो यस, सब अलग अलग है। और जब सब एक है और आप क्या कर रहे हो वहां पे, उनको यहाँ से बोल रहे हो कि जाओ और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो, जो भी तुम्हारे कर्मास हैं, जो भी लेसन सीखना है कंटिन्यू करो, फंसे मत रहो यहाँ पे। तो अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल हाई करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको एक खुद ही पता लगेगा कि आप उस लेवल पे हो। नहीं, इसलिए हम नहीं। लोग लीड करते हैं, हम लोग उसको लीड करते हैं। जैसे पूनम जी और हम दोनों हैं, तो उस मिशन को हम लीड करते हैं। और अच्छा। जाने के बाद में हम लोग उन सोल से बात भी करते हैं, उनको मुक्त भी करते हैं, उनको रास्ता भी दिखाते हैं, और फिर उनको लव एंड लाइट की बॉल एक जनरेट करके भी देते हैं। वो उससे जाके कनेक्ट होते हैं और मुक्त हो जाते हैं उसी वक्त। तो आपके कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, ये कैसे हमें कैसे पता लगे कि नहीं, आपका जितना लिमिटिंग बिलीफ, जितने डर के, जितनी हायर कॉन्शियसनेस में आप बात करने लगते हो, रियलाइज करने लगते हो, जितना आप उसको मानने लगते हो, जितना विश्वास करने लगते हो, जितना बोलने लगते हो, उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगते हो, तो उससे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती रहती है, आपके बिलीफ टूटने लगते हैं। जितने बिलीफ टूटते हैं, जितने डर भागते हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है। और आप खुद एक एनर्जी का सोर्स बन जाते हो। जैसे ये ग्रुप है, जैसे इस ग्रुप में जो ध्यान कर रहे हो, तो यहाँ पे पिरामिड से ज्यादा, कई गुना ज्यादा एनर्जी है इस ग्रुप में। अच्छा। बिल्कुल 100% सर। यहाँ पे आप आते ट्रांस में चल जाओगे। तो ट्रांस में किस लिए जा रहे हो आप? यहाँ पे सारे जो भी देवी देवता जिनको मानते थे वो सारे यहाँ पर आते हैं, एक बार बुलाने पे आते हो। तो क्यों आते हैं? क्योंकि उनको उनकी वाइब्रेशन मिलती है। आज